खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आज दिन की शुरुआत थोड़ी मनहूस रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। फिर खबर आई कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार उत्तराखंड में दुर्घटना का शिकार हो गई और इसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। वहीं 3 बार के फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन रहे ब्राज़ील के खिलाड़ी पेले भी अब हमारे बीच नहीं हैं। कोलन कैंसर था उन्हें और उनकी आज मौत हो गई। ईश्वर हीराबा और पेले की आत्मा को शांति दें और हमारे स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत जल्दी स्वस्थ हों, ये कामना करते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं बिजनेस और फाइनेंस की खबरों की ओर। खोलते हैं अपना खबरों का लंच बॉक्स। तो आज साल का आखिरी कारोबारी दिन है और शेयर बाजार आज हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में लगभग 200 अंकों की बढ़त दिखी, जबकि निफ्टी 41.60 अंकों की बढ़त के साथ 18,232.60 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिखा। वैसे मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में 2023 के दौरान उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, मंदी की आशंका और ब्याज दर जैसे कई फैक्टर्स के चलते शेयर पर मिलने वाला रिटर्न सामान्य या नेगेटिव रह सकता है। अमेरिकी हेज फंड हेडोनोवा का कहना है कि 2023 में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। न्यू पेंशन वर्सेस ओल्ड पेंशन को लेकर डिबेट चलती रहती है। न्यू पेंशन सिस्टम को सरकार अट्रैक्टिव बनाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन शायद अभी भी लोग ओल्ड पेंशन सिस्टम को ही पसंद करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों में से सिर्फ 76 ने ही न्यू पेंशन सिस्टम को चुना है। और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर भी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तों का ऐलान किया है। इन शर्तों को जो एम्प्लॉय पूरा करेंगे वो बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। इन शर्तों के अनुसार जिन एम्प्लॉय ने 5,000 से 6,500 की वेज सीलिंग से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, ईपीएस 95 का मेंबर होते हुए भी जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुना है, लेकिन इनके इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। नए सर्कुलर के हिसाब से अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा और जो कर्मचारी सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं चुना था, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार की कोशिशों और लोगों की अवेयरनेस की वजह से लोगों का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ रुझान बढ़ा है। साल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल 10 लाख से ज़्यादा पार करने की राह पर है। हालांकि देश में जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल बिकते हैं, ये आंकड़ा उसका सिर्फ 4.7% है। और हमारी अगली खबर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है। टोयोटा ने अपनी सुपर लग्जरी एमपीवी इनोवा के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की कीमत का खुलासा कर दिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 18,30,000 रुपये से शुरू होकर 28,97,000 तक जाती है। 7 सीटर और 8 सीटर ऑप्शन में ये इनोवा आपको मिल जाती है और इनोवा हाई क्रॉस को पेट्रोल और हाइब्रिड जैसे 2 पावर ट्रेन ऑप्शन में पेश किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच अपने प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बैंक्स लगातार एफडी का इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। आईसीआईसीआई ने 2 करोड़ से 5 करोड़ की एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। 2 करोड़ से 5 करोड़ की एफडी पर आईसीआईसीआई अधिकतम 6.10% का ब्याज दे रहा है। वहीं 2 करोड़ से कम के एफडी डिपॉजिट में 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है। वैसे बैंक्स के अलावा पोस्ट ऑफिस भी एफडी और दूसरे सेविंग प्रोडक्ट्स पर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। कई प्रोडक्ट्स के रेट क्वार्टरली बेसिस पर रिवाइज भी किए जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि पोस्ट ऑफिस अपनी कई स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगर रेट रिवाइज नहीं किए गए तो करंट रेट्स ही नए क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होंगे। और दूध के बाद अब आपका मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज भी महंगा होने वाला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने कहा है कि वो फरवरी से पूरे देश में नए मोबाइल टैरिफ लागू करेगी। फिलहाल पायलट के आधार पर कंपनी ने नवंबर में हरियाणा और ओडिशा सर्किल में सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को 99 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया था। और ख़ास बात यह भी है कि टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारतीय एयरटेल के कस्टमर्स की संख्या नहीं घटी है। और शहरों के बाद अब गाँव में भी हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच बन रही है। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वरा फिनकेयर के साथ अलायंस किया है और इस अलायंस के तहत स्वरा फिनकेयर 5 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर इंश्योर्ड पर्सन की 3 ईएमआई का भुगतान करेगी। क्या आपके पोर्टफोलियो में बैंक स्टॉक हैं? तो आपके लिए ये खबर अच्छी है। सरकारी बैंकों के लिए ये साल अच्छा रहा है। एक तरफ जहां फंसे कर्ज में कमी आई है, वहीं चालू फाइनेंशियल ईयर में उनका प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर रहने की संभावना है।
कर्ज की मांग में अच्छी बढ़ोतरी और ग्लोबल लेवल पर कड़ी मौद्रिक नीति से हाई इंटरेस्ट रेट से भी बैंकों को प्रॉफिट में बने रहने में मदद मिलने की उम्मीद है। आरबीआई ने इस साल मई में रेपो रेट बढ़ाया है, उससे भी बैंकों के लाभ पर पॉजिटिव असर पड़ा है। रेपो रेट के रेशियो में जमा दरों में बढ़ोतरी न होने से भी बैंकों का मार्जिन बढ़ा है। और फ्लैट खरीदने के बाद भी रजिस्ट्री न होने से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए रीशेड्यूलिंग सुविधा लेकर आया है। ग्रुप हाउसिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में रेजिडेंशियल और स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट के लिए बकाया राशि को जमा करके रीशेड्यूल सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। रीशेड्यूल सुविधा 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक अवेलेबल रहेगी। और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नए साल में आपको ये मौका मिलेगा। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी हुनासा कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने वाली कंपनी सर्वाइवल टेक्नोलॉजीज जल्द ही अपना आईपीओ मार्केट में लाने वाली है। इसके लिए कंपनी ने सेबी के पास शुरुआती डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए हैं। दोनों कंपनियां बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होंगी। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज खबरों का सिलसिला यहीं रोकते हैं। आपके लिए इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है आंचल चौधरी ने। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।